हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल CMA सपोर्ट। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जो कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन का लास्ट क्वेश्चन है योर स्टडी मटेरियल का। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि पीवी रेशियो का कॉन्सेप्ट तुमको पता है कि नहीं, पता नहीं। 11-12 जिसने मैथ्स लिया रहेगा उसको पीवी रेशियो का कॉन्सेप्ट पता होगा, या तो फाउंडेशन में भी पीवी रेशियो वाला है मैथ्स में। तो पीवी रेशियो क्या होता है? पीवी रेशियो क्या बोलता है, क्योंकि सपोज कि एक सेलर है, बायर है। सेलर ने 100 रुपीज़ का गुड सोल्ड किया बायर को, बट बायर बोलता है नहीं, मैं आफ्टर 2 ईयर्स दूंगा। आफ्टर 2 ईयर, ये 100 रुपीज़ मैं आफ्टर 2 ईयर दूंगा। तो सेलर को अगर बायर 2 साल के बाद 200 देता है तो क्या इट्स फेयर है? ये क्या ये फेयर है? कुछ बिल्कुल फेयर नहीं, बिकॉज आज का 100 रुपीज, आज का 100 रुपीज 2 साल के बाद तो ऑब्वियसली 100 के ऊपर ही जाना चाहिए ना। इंटरेस्ट मिलता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी रहता है। ठीक है, तो 2 साल के बाद वो बायर से 200 नहीं लेगा। 2 साल के बाद वो बायर से 200 नहीं लेगा। अगर 2 साल के बाद वो बायर से 200 लेता है, इसका मतलब उसने प्रोडक्ट कितने में सेल किया? 200 में नहीं किया। उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू ऑलवेज क्या 200 से क्या रहेगा? कम ही रहेगा। तो यहाँ पर सपोज ले लेते हैं 180। इसका मतलब उसने 180 का सामान बेचा। मतलब अगर 2 साल के बाद वो 200 दे रहा है तो आज के डेट में उसका वैल्यू क्या रहेगा? तो 180। तो इसको बोलते हैं पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो ऑलवेज इज लेसर देन द फ्यूचर, सॉरी, पीवी वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन द फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, तो सेम यहाँ पर वैल्यू, जैसे अभी हायर परचेस में क्या कर रहे हैं हम लोग कि सपोज वो इंस्टॉलमेंट दे रहा है, हायर परचेस में इंस्टॉलमेंट में दे रहा है। तो इंस्टॉलमेंट क्या है? सपोज 15,000 रुपीज़ वो दे रहा है आफ्टर 1 ईयर। तो ये 15,000 है, ये आज के डेट में इसका वैल्यू कितना है? तो उसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे? पीवी रेशियो। उसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे? पीवी रेशियो। पीवी रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 1 साल के बाद का 1 रुपया आज के डेट में उसका वैल्यू कितना है, एंड ये वैल्यू के लिए हमको क्या दिया रहना चाहिए? इंटरेस्ट रेट रहना चाहिए। सपोज इंटरेस्ट रेट है एट द रेट 10%, इंटरेस्ट रेट एट द रेट 10%। तो फ्यूचर वैल्यू कितना? 1 रुपीज़ मिलने वाला है। तो 1 रुपीज़ के आगे ऊपर मैं 10% निकालूंगा तो 1.1 आएगा। एंड पीवी रेशियो, फॉर पीवी रेशियो के लिए फॉर्मूला है जो भी तुम्हारा फ्यूचर वैल्यू है प्लस तुम्हारा इंक्लूडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 0.909 समथिंग आएगा। तो 1 रुपये का वैल्यू, जो 1 साल के बाद 1 रुपये का वैल्यू एट द रेट 10%, उसका आज वैल्यू कितना है? 909। सेम सेकेंड ईयर में 1 रुपये का वैल्यू कितना रहेगा? तो इससे और थोड़ा कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 8। मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, करेक्ट वैल्यू नहीं ले रहा हूँ। 3 साल के बाद, ठीक है, तो ये पूरे तीनों साल का मिला के पीवी रेशियो कितना आ रहा है? पीवी रेशियो कितना आ रहा है? 9, 8, 17, 17, 7, 24, तो 2.4। तो ये क्या है तुम्हारा? एन्युटी। तो एन्युटी इज नथिंग बट क्या? तुम्हारा इंक्लूडिंग ऑल पीवी रेशियो। ठीक है, तो एन्युटी कभी लेना है एंड पीवी रेशियो कभी लेना है, मैं ये क्यों बता रहा हूँ? जब भी तुम्हारा इंस्टॉलमेंट, व्हेन इंस्टॉलमेंट सेम रहेगा, इंस्टॉलमेंट क्या रहेगा? सेम रहेगा, तभी तुमको एन्युटी ले सकते हो डायरेक्टली। एन्युटी फिगर से मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, जो कि मैं बताने वाला हूँ ये क्वेश्चन। अगर तुम्हारा इंस्टॉलमेंट डिफरेंट है तो तुमको एवरी ईयर का पीवी रेशियो लेके करना है क्वेश्चन को, क्योंकि इन्यूटी मतलब क्या होता है कि तुम्हारा इसका टोटल से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना। टोटल से मल्टीप्लाई किसको कर रहे हो? ये 1 रुपीज़ को कर रहे हो, जो कि तीनों में सेम है। अगर ये तीनों में डिफरेंट रहता तो तुम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करना पड़ता। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन। ऑन द 1st Jan 2010, X purchased a plant from the Y on hire purchase system. The hire purchase rate was settled at 60,000 payable as the 15,000. सेटल कितना है? 60,000 था। हायर परचेज प्राइस है, हायर परचेज मतलब HP प्राइस कितना था? 60,000 था, जिसमें से 15,000 रुपीज़ क्या था? डाउन पेमेंट था, जिसके ऊपर
नो इंटरेस्ट चार्ज रहेगा, तो इसके ऊपर कैलकुलेट भी नहीं करेंगे, ठीक है। बट फिर बैलेंस कितना बचा, बैलेंस 45,000 उसने क्या किया, एंड ऑफ द 3 सक्सेसिव ईयर, तो इसको फर्स्ट सेकेंड थर्ड 15-15 करके उसने पेमेंट कर दिया, ठीक है। अभी हम लोग को दिया है इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट 5%, इसका कुछ जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि एवरी ईयर का इंस्टॉलमेंट सेम है, तो हम लोग डायरेक्टली एन्युटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो पर ईयर का निकालने का कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बैलेंस एंड डेप्रिसिएशन ये तो ईजी है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है। तो वापस से वर्किंग नोट के टाइम बता दूंगा। तो 15,000 ये हो गया। फिर अभी एन्युटी फैक्टर क्या दिया है, 2.7232, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एन्युटी फैक्टर कभी भी आएगा और तुम्हारा इंस्टॉलमेंट सेम रहेगा, तो तुम्हारा कैश प्राइस ऑलवेज क्या रहेगा, 15,000 इंटू 2.7232। ये तीनों ईयर का फैक्टर्स है, तीनों ईयर का पीवी रेशियो को ऐड करके मल्टीप्लाई किया। एंड हायर परचेस प्राइस क्या रहेगा, सिर्फ 3 साल का बता रहा हूँ मैं, ठीक है। हायर परचेस प्राइस क्या रहेगा इसका, 15,000 तुम लोगों ने कितना साल भरा, 3 साल, तो 45,000। एंड तुम लोग अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट 15,000 इंटू 2.7232, तो 40,848, तो 40,848। तो ये क्या हो गया तुम्हारा कैश प्राइस। तो टोटल कैश प्राइस क्या होगा, जो भी तुम्हारा इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस है और जो भी तुम्हारा डाउन पेमेंट है, डाउन पेमेंट भी तो कैश प्राइस में आता है, तो दोनों को इंक्लूड करोगे तो 55,848 ये तुम्हारा टोटल कैश प्राइस हो गया। और अगर तुमको इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो हम लोग को हायर परचेस प्राइस तो दिया है HP माइनस CP, एंड हायर परचेस प्राइस कितना है 60,000 माइनस 55,848, तो तुमको क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट का फिगर मिल जाएगा जो कि 4152। ये इजी सम था, ठीक है। तो ये इसमें ज़्यादा डाउट आना नहीं चाहिए, सिर्फ इतना चाहिए ध्यान रखना, अगर इंस्टॉलमेंट सेम है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है एन्युटी फैक्टर से, देन यू विल गेट कैश प्राइस। बट डाउन पेमेंट को छोड़ के, डाउन पेमेंट को तुमको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें एन्युटी फैक्टर होता ही नहीं, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट चार्ज लगता ही नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज मतलब अभी से हम लोग जनरल एंट्री सॉल्व करने वाले, मतलब क्वेश्चन अभी एग्जाम में क्या पूछता है उस पर देखेंगे। इंटरेस्ट वर्किंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट वर्किंग ही रॉन्ग हो गया तो तुम्हारा सब कुछ रॉन्ग होगा। तो इतना चीज़ ध्यान रखना कि इंटरेस्ट वर्किंग सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं भी इंटरेस्ट वर्किंग को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, ठीक है। तो बाकी चीज़ तो तुमको याद करना है, जनरल एंट्रीज ये सब कॉन्सेप्ट याद करना है, बट इंटरेस्ट वर्किंग तुमको एक्यूरेट आना ही चाहिए। तो जैसे कि सेलर रहता है, बायर रहता है, तो सेलर को बोलते हैं हायर वेंडर, बायर को बोलते हैं हायर परचेसर, ठीक है। तो सेलर अपने बुक्स में एंट्री पास करेगा, बायर अपने बुक्स में एंट्री पास करेगा, तो सेलर का एंट्री कुछ अलग होगा, बायर का एंट्री कुछ अलग होगा। तो सेलर बायर को क्या दे रहा है, गुड्स दे रहा है, पोजीशन दे रहा है, एसेट दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, ठीक है। पोजीशन दे रहा है, ओनरशिप किसके पास है, सेलर के पास ही है, ओनरशिप बायर के पास नहीं है। तो जब भी पोजीशन ट्रांसफर करेगा तो हायर परचेसर मतलब बायर क्या एंट्री करेगा, ये बायर है, इस सेलर, बायर क्या करेगा, एसेट इज कमिंग इन, तो एसेट अकाउंट डेबिट, तो पेबल टू द हायर वेंडर, तो हायर वेंडर अकाउंट क्रेडिट, ठीक है, इजी है। सेम सेलर क्या करेगा, रिसीवेबल है फ्रॉम द परचेजर, तो उसको हायर परचेजर अकाउंट डेबिट, एंड सेल्स उसका क्या है, सेल है, तो ये आ जाएगा क्रेडिट में, इनकम इसके लिए। ऑन मेकिंग द डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट तो वेंडर का लाइबिलिटी कम करेंगे और पेमेंट कर दिए, ठीक है। तो सेम बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेसर से लाइबिलिटी कम हो गया।
मेकिंग द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या रहेगा परचेजर के लिए, बायर के लिए इंटरेस्ट क्या रहेगा, लॉस रहेगा, इसलिए डेबिट हुआ है। एंड इंटरेस्ट किसको पेमेंट करना है, पेबल किसको है, वेंडर, इसके लिए क्रेडिट। सेम इंटरेस्ट किसके लिए रहेगा, प्रॉफिट रहेगा, किसके लिए, सेलर के लिए, इसके लिए इसको क्रेडिट किया है। एंड किसको देना, किससे मिलना बाकी है, परचेजर से, दैट्स व्हाई इट्स अ रिसीवेबल, दैट्स व्हाई ये डेबिट हुआ। ऑन मेकिंग द पेमेंट और इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट में क्या रहेगा तुम्हारा, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट वाला फिगर, ठीक है। तो ये दोनों मिला के तुमको पेमेंट करना है किसको, हायर वेंडर को। एंड सेम उसका अपोजिट एंट्री, ठीक है। डेप्रिसिएशन, ऑन प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन ऑलवेज लॉस होता है, तो दैट्स व्हाई डेबिट। एंड एसेट से उसका वैल्यू कम होता है, इसके लिए वो क्रेडिट हो गया। सेलर के पास उस एसेट्स का पोजीशन है ही नहीं, तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेगा ही नहीं, ठीक है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करेगा। एट द एंड इसका कंबाइन एंट्री भी पास करते हो, या तो इंडिविजुअल भी कर सकते हो। जो भी चीज़ तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस को अफेक्ट होता है, जो भी चीज़ तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस को अफेक्ट होता है, उसको तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना होता है एट द टाइम ऑफ एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। तो तुमको अभी यहाँ पर क्या करना है, तुम्हारा इंटरेस्ट है कि लॉस था जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में हिट होना चाहिए, तो दैट्स वाई इसको इंटरेस्ट यहाँ पर डेबिट है, तो उसको हम लोगों ने क्रेडिट में प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया। सेम डेप्रिसिएशन तुम्हारा लॉस है, तो उसको भी प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करो, ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। एंड सेलर के बुक में सिर्फ क्या है, इंटरेस्ट एज इनकम हो रहा है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ इनकम ही आ रहा है, तो इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दो। सेम बैलेंस शीट का भी अफेक्ट देखेंगे हम लोग क्या होता है। तो इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, बायर, बायर अपने बुक्स में कैसे एंट्री करेगा, बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा हायर परचेज का ट्रीटमेंट। एंड सेम सेलर का देखते हैं। तो बायर के पास क्या आया, एसेट आया, तो बायर क्या करेगा, एसेट अकाउंट डेबिट करेगा, तो एसेट एट फुल वैल्यू ऑफ कैश प्राइस, ध्यान देना कैश प्राइस ही लेना सिर्फ, ठीक है। उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करेगा, और जो बैलेंस रहेगा लेस बैलेंस्ड इन द हायर वेंडर अकाउंट, जो बैलेंस रहेगा उसको हायर वेंडर अकाउंट में माइनस कर देगा, मतलब जितना भी पेमेंट गया है। सेम सेलर के अकाउंट में क्या होगा, जो भी करंट एसेट क्या रहेगा, उसके पास कोई एसेट तो नहीं है, बट हाँ उसको हायर परचेज से पैसा मिलने बाकी है, दैट्स व्हाई उसके लिए क्या रहेगा, रिसीवेबल। तो रिसीवेबल एसेट के साइड होता है, विच इज नथिंग बट डेटर, ठीक है। सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, क्वेश्चन रीड करते हैं, देन उसके बेस पे सॉल्व करेंगे। तो ऑन 1 Jan 2009, सबसे पहले मैंने बताया था वर्किंग नोट के लिए मैं ईयर, कैश प्राइस ये बना लेता हूँ, प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट, फिर आउटस्टैंडिंग कितना कैश प्राइस है, और डेप्रिसिएशन भी बता देता हूँ, ठीक है। सो एक्स टू की डिलीवरी फ्रॉम मिस्टर वाई 5 मशीन से, नोट करके रखना, ऑन द हायर परचेज सिस्टम 4000 being paid at the time, 4000 being at the time paid on डिलीवरी। डिलीवरी के लिए मतलब ये क्या है, डाउन पेमेंट है। एंड द बैलेंस इन द 5 इंस्टॉलमेंट ऑफ 6000 ईच ऑन द एनुअली 31 दिसंबर, ठीक है। अभी यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर जो फुल स्टॉप है ना, ये फुल स्टॉप जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये सेंटेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, इस साइड का सेंटेंस अलग है, इस साइड का सेंटेंस अलग है। अभी यहाँ से वापस से रीड कर रहा हूँ, 4000 इज बिंग पेड ऑन द डिलीवरी, मतलब 4000 क्या है, तुम्हारा कैश प्राइस है और डाउन पेमेंट है, ठीक है। एंड जो बाकी का पैसा है वो 5 इंस्टॉलमेंट, 5 इंस्टॉलमेंट में दिया है ऑफ 6000, ठीक है। तो 5 इंस्टॉलमेंट ऑफ 6000 मतलब पहले तो 4000 तुम्हारा डीपी आ गया जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, तो इंस्टॉलमेंट कितना हो गया 4000। एंड नेक्स्ट का 6000 का 5 इंस्टॉलमेंट, 2 3 4 5, ओके। सो नाउ अभी द वेंडर ऑफ द कंपनी चार्जेस, इसका टोटल कर लेते कितना हो रहा है 34,000, ओके। द वेंडर ऑफ द कंपनी चार्जेस इंटरेस्ट एट द रेट 5% पर एनम, तो इंटरेस्ट कितना है एट द रेट 5% पर एनम है। एंड देन द कैश प्राइस ऑफ द 5 मशीन इज 30,000, तो कैश प्राइस भी मिल गया अपने को, तो टोटल कैश प्राइस कितना आना चाहिए 30,000 आना चाहिए।
ओके तो कैश प्राइस कितना दिया है 30,000, बहुत सिंपल सा है. शो द जनरल एंट्रीज विदाउट नरेशन, एसेट अकाउंट एंड मिस्टर वाई अकाउंट फॉर द 5 year assuming that the purchaser charges at the rate 20% on the depreciation SLM method. ठीक है, तो सबसे पहले वर्किंग नोट कर लेते हैं इसका. तो वर्किंग नोट क्या हो जाएगा 30,000 उसका टोटल कैश प्राइस था, डाउन पेमेंट दे दिया कितना 4,000, तो बैलेंस कितना बचेगा उसके पास 26,000 का बैलेंस बच गया. अभी 5% पर एनम और इंटरेस्ट चार्ज करता है, ये 0 ईयर है जब भी परचेज किया, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ. तो 26,000 पे वो क्या करेगा 5% चार्ज करेगा विच इज नथिंग बट 1,300 एंड इंस्टॉलमेंट 6,000 है, तो उसका हो जाएगा कैश प्राइस कितना 6,000 में से 1,300 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4,700. एंड 4,700 तुमने कैश प्राइस पे कर दिया एंड कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग कितना था 26,000, तो उससे कम करो तो यू विल गेट 21,300. सो नेक्स्ट ईयर द फर्स्ट ईयर के बाद हमें डेप्रिसिएशन भी करना है, कितना परसेंट 20%, एंड कैश प्राइस कितना था 30,000, इसका 20% कितना होगा 6,000. तो 6,000 एवरी ईयर आएगा 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000. ओके तो 6,000 तुम्हारा डेप्रिसिएशन हो गया. SLM मेथड सेम रहेगा. नाउ अभी 21,300. अभी नेक्स्ट ईयर जब भी हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे किस पे करेंगे 21,300 पे करेंगे क्योंकि इतना बैलेंस फिगर है. तो उसका 5% इज इक्वल टू यू विल गेट 1065 एंड 6,000 से माइनस करोगे तो 4,935. नाउ 21,300 पेंडिंग था, 4,935 तुमने पेमेंट किया है, तो बचेगा 16,365. नाउ ये 16,365 पे थर्ड ईयर का क्या होगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा, तो यू विल 818 एंड 6,000 से माइनस करो 5,182 का कैश प्राइस पेमेंट किया है, पहले का पेंडिंग इतना था, तो 16,365 में से 5,182 माइनस करने के बाद आएगा 11,183. नाउ इसके ऊपर 5% का कैलकुलेशन 559 एंड 6,000 से माइनस करेंगे तो 5,441. इतना पेमेंट कर दिया कैश प्राइस, इतना पेंडिंग था, तो लास्ट हमको बचेगा 5,742 एंड ये लास्ट वाला नील होता है, मतलब इतना पूरा का पूरा क्या करना है पेमेंट कर देंगे हम लोग लास्ट में 5,742. तो लास्ट वाले केस में कभी भी 5% मत करना क्योंकि जो भी बैलेंस अमाउंट रहता है पूरा का पूरा पेमेंट होता है, तो लास्ट वाला हमेशा बैलेंसिंग फिगर होना चाहिए. ठीक है, तो इसमें आ जाएगा तुमको 258. तो ये हो गया तुम्हारा वर्किंग नोट. तो ऐसे तुमको वर्किंग नोट करना है. ये तुम्हारा हो गया इंटरेस्ट, कैश प्राइस हो गया टोटल, ये हो जाएगा तुम्हारा इंटरेस्ट, ये हो गया तुम्हारा HP. अभी क्या बोला शो द जनरल एंट्रीज बोला है. ठीक है, इन द बुक्स ऑफ किसके बोला है शो द जनरल एंट्रीज विदाउट नरेशन, वाई का अकाउंट बोला मतलब इन द बुक्स ऑफ एक्स ले लेते, तो इन द बुक्स ऑफ बायर, in the books of one second yeah. अच्छा मैंने डेट नहीं डाला, डेट भी डाल देंगे, डेट रहेगा तो इधर और अच्छा है, डेट ही डालना चाहिए. तो ये हो गया तुम्हारा 1 Jan 9, 31 12 9, 31 12 10, 31 12 11, 31 12 12, 31 12 30. तो अभी जनरल एंट्री मैं 1-2 साल का बताऊंगा आपको, बाकी की चीज़ का करना है. सॉरी रॉन्ग हो गया फॉर्मेट. ठीक है, तो ऑन फर्स्ट 09 क्या होगा टू के डिलीवरी ऑफ द 5 मशीन, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू किसको पेमेंट करना है
वाई अकाउंट को करना है। कितना करना था? 30,000। कैश प्राइस 30,000 है एंड एक तरीके उसने क्या किया, डाउन पेमेंट भी किया है। तो वाई अकाउंट डेबिट, वाई को पैसा दिया है, कितना दिया है? कैश बैंक अकाउंट 4,000 का दिया है, तो डाउन पेमेंट का एंट्री हो गया। एंड थर्ड एंट्री 31 मार्च को क्या करेगा वो? सबसे पहले इंटरेस्ट चार्ज करेगा ना। तो इंटरेस्ट बाहर के लिए इंटरेस्ट क्या है? लॉस है, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? डेबिट। एंड किसको पेमेंट करना है? टू वाई को। तो कितना है इंटरेस्ट का अमाउंट? 1,300। तो 1,300 वो चार्ज करेगा इंटरेस्ट, ठीक है। एंड उसके बाद उसने क्या किया? पार्ट पेमेंट दिया। किसको दिया? मिस्टर वाई को। तो वाई अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, कितना? 6,000। सेम डेप्रिसिएशन भी हुआ, तो डेप्रिसिएशन लॉस है, दैट्स वाई डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, कितना था? 6,000। एंड ये दोनों चीज को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे किधर? प्रॉफिट एंड लॉस में। दोनों भी डेबिट में, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एंड टू डेप्रिसिएशन। 1,300 एंड 6,000, तो यहाँ पर हो जाएगा 7,300। तो ये फर्स्ट ईयर का है। सेम तुमको ऐसे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का करना है, ठीक है। तो तुमको कुछ भी डाउट रहेगा मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। मेन यहाँ पर क्या था कि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन ही था, बाकी सब तो इजी था। एंड मिस्टर वाई का अकाउंट भी जब हम बनाएंगे, मिस्टर वाई अकाउंट जब हम बनाएंगे तभी वाई अकाउंट में कैसे रहेंगे? सबसे पहले तो फर्स्ट वाला एंट्री क्या रहेगा? ऑन फर्स्ट 09 क्या रहेगा? बाय मशीनरी, इतना पेमेंट देना है, कितना? 30,000। देन सेकेंड वाला एंट्री क्या है? हम लोगों ने उसी दिन क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया कुछ तो भी। एंड जब भी लास्ट डेट आया तभी इंटरेस्ट चार्ज किया। तो इंटरेस्ट चार्ज का एंट्री क्या हो? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। तो 31 को क्या होगा? बाय इंटरेस्ट एंड अमाउंट हो जाएगा 1,300। एंड सेम उसका अगेन इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर रहे हैं 6,000 का। तो यहाँ पर हो गया 31,300 एंड 10,000 माइनस करोगे तो तुमको आ जाएगा यहाँ पर 31,300। 10,000 माइनस करेगा, बैलेंस ही आएगा 21,300। तो इतना चीज याद रखना। फर्स्ट ईयर का बैलेंस कितना आया? फर्स्ट ईयर का बैलेंस कितना है? 21,300। और ये तुम्हारा मैच होना चाहिए फर्स्ट ईयर का बैलेंस। सेम सेकेंड ईयर का बैलेंस तुम्हारा ये मैच होना चाहिए। सेम थर्ड ईयर का बैलेंस ये तुम्हारा मैच होना चाहिए। फोर्थ ईयर का ये होना चाहिए। एंड लास्ट में तुम्हारा नील हो जाना चाहिए अकाउंट, ठीक है। तो तुम्हारा बेसिकली अगर कुछ भी रिपोजिशन नहीं है, डिफॉल्ट नहीं है, तो तुमको ये बैलेंस मैच होना चाहिए एंड लास्ट में तुम्हारा अमाउंट लेजर टैली होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 फिर से अगेन हम लोग बना लेते हैं अपना ये प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस डेप्रिसिएशन। रीड करते हैं। ऑन द 1st Jan 2011 I purchased 5 machines of costing 1,58,000। ईच कॉस्टिंग कितना है? 1,58,000 का ईच कॉस्टिंग बोला है। फ्रॉम बी पेमेंट एंड वाज द टू बी मेड ऑन @20% डाउन पेमेंट किया एंड द रिमाइंडर फॉर इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट कमेंसिंग विथ इंटरेस्ट। विथ इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, विथ इंटरेस्ट।
विथ इंटरेस्ट बोला है मतलब कि ये जो इंस्टॉलमेंट है, ये जो इंस्टॉलमेंट है, ये जो इंस्टॉलमेंट है इसमें विदाउट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, विदाउट इंक्लूडिंग है। ये जो इंस्टॉलमेंट है ये विदाउट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है। मतलब क्या है, कैश प्राइस है, समझे। विथ इंटरेस्ट बोला मतलब इंस्टॉलमेंट के साथ इंटरेस्ट ऐड करने बोल रहा है, विथ इंटरेस्ट। मतलब ये जो इंस्टॉलमेंट है ये एक्चुअल में इंस्टॉलमेंट नहीं है जो हम लोग करते हैं, ये एक्चुअल में कैश प्राइस का इंस्टॉलमेंट है जिसमें तुम इंटरेस्ट ऐड करोगे तो तुमको इंस्टॉलमेंट मिलेगा हायर परचेस का, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हारा टोटल कितना है, 1,58,500 एक का है, तो 5 का करेंगे तो आ जाएगा 7,92,000। ये तुम्हारा टोटल कैश प्राइस है। इसमें से क्या किया है, 20% डाउन पेमेंट किया है, 158,500। ये तुम्हारा क्या है, डीपी। यहाँ पर बोला है 20% डाउन पेमेंट किया, तो सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, 11 मेड ऑफ कितना, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो मुझे कभी कभी करना है 31st 12 11 एक, 31st 12 12 2, 31st 12 13 3, 31st 12 14 4। ओके, तो स्टार्टिंग में कितना किया, डाउन पेमेंट 158,500, 158,500 जिसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं आता है, एंड इंस्टॉलमेंट भी कितना हो गया 158,500। एंड आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस कितना बचेगा, 7,92,000 टोटल है, इसमें से इतना माइनस कर दो, देन यू विल गेट 6,34,000। फर्स्ट ईयर में तो इनिशियल में कोई डेप्रिसिएशन आएगा नहीं, जिस दिन परचेस किया 1 साल होने के बाद डेप्रिसिएशन आएगा। नाउ 6,34,000 पे अभी कितना परसेंट यहाँ पर बोला है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 10% ना, 10% बोला है। तो हम लोग को दे दिया है कि ये इंस्टॉलमेंट दे दिया है 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो 7,92,000 में से अगर ये माइनस करेंगे तो कितना है, 6,34,000 और इक्वल 4 इंस्टॉलमेंट बोला मतलब 1,58,500। ये कौन सा इंस्टॉलमेंट बोला है, कैश प्राइस का इंस्टॉलमेंट बोला है, कैश प्राइस का, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट है ही नहीं ना, क्योंकि इसके साथ इंटरेस्ट ऐड करने बोल रहा है, मतलब ये विदाउट इंटरेस्ट है और ये विदाउट इंटरेस्ट है, मतलब ये कैश प्राइस है। और कैश प्राइस का हम लोग को क्या बोला है, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, मतलब 158,500, 158,500, 158,500, 158,500, ठीक है। नाउ 6,34,000 का इंटरेस्ट का चार्ज दे दिया 10%, तो आ जाएगा 63,400। तो 63,400 और सेम तुम लोग इसमें ऐड करोगे तो यू विल गेट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट जो कि आ जाएगा 2,21,900। 6,34,000 आउटस्टैंडिंग था, 1,58,500 कैश प्राइस पेमेंट किया तो बचेगा 4,75,500। अभी इसके ऊपर तुम क्या करोगे, 10%, तो कितना हो जाएगा 47,550 और इसमें ऐड करने के बाद इंस्टॉलमेंट आ जाएगा। इतना आउटस्टैंडिंग था, इतना तुम लोगों ने कैश प्राइस अभी पेमेंट किया, तो तुम माइनस करोगे तो कैश पेमेंट कितना बचेगा, 317,000, 3,17,000। एंड इसका 10% नेक्स्ट ईयर में क्या है, इंटरेस्ट, तो 317,000। सेम तुम लोग कैश प्राइस में ऐड करो, देन यू विल गेट 190,200। और इसमें से अगर तुम 3,17,000 पेंडिंग था आउटस्टैंडिंग थर्ड ईयर तक, सेकेंड ईयर तक, थर्ड ईयर में भी तुमने पेमेंट किया 1,58,500, तो माइनस करो इसमें से तो बचेगा 1,58,500। एंड लास्ट वाला पूरा पेमेंट कर दिया तो लास्ट में क्या हो गया, नील। एंड इसके 10% तुमको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। एंड इंस्टॉलमेंट लास्ट वाला कितना हो जाएगा, 1,74,350। तो इसका वर्किंग नोट ऐसा होगा, मैंने बताया था जैसे कि वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट है, जनरल एंट्री तो इजी है, जनरल एंट्री तो सिर्फ तुमको याद करना है, जो भी एक एंट्री इनिशियल में आता है परचेज का, फिर एक एंट्री डाउन पेमेंट का आता है, फिर इंटरेस्ट का आता है, फिर पार्ट पेमेंट का आता है, फिर डेप्रिसिएशन का आता है, फिर ट्रांसफर का आता है। 4 एंट्री हर साल ट्रांसफर होगा एंड सबसे पहले 2 एंट्री आएगा, ये जो कि रिपीट होने वाला है एवरी ईयर। बट तुमको यहाँ पर अंदर क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए, एंड अमाउंट तुमको मिलेगा इस वर्किंग नोट से।
डेप्रिसिएशन बहुत इजी है, डेप्रिसिएशन 20% डिमिनिशिंग बोला है, तो 7,92,000 का था, ये था 7,92,000 पे 20% का डेप्रिसिएशन कर लो, 7,92,000 फर्स्ट ईयर हो जाएगा 1,58,500, 792,500 का माइनस 20%, 6,34,000। अब इसका 20% करोगे, $126,800, तो 6,34,000 में से 126,800 माइनस करने के बाद जो आएगा उसका 20% करो, ये आ जाएगा तुमको थर्ड ईयर का। सेम ऐसे फोर्थ ईयर का करना है, जो कि इजी है, जो कि तुमने फाउंडेशन या तो 11-12 में पढ़ा होगा। अगर फिर भी तुमको अगर डाउट है तो मुझे कमेंट में डाल देना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में डेप्रिसिएशन का भी बता दूंगा कैसे करना। अभी इसमें फाइंड आउट क्या करना है, गिव द नेसेसरी जनरल अकाउंट एंड द लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए एंड द बुक्स ऑफ बी अंडर द सेल मेथड। सेल मेथड मतलब जो मैंने अभी बताया था ना, जो तुमको, वो सेल मेथड है, मतलब नॉर्मल वाला, जैसे तुम लोग सेल करते हो ना, सेल करने का जो भी तुम्हारा चीज होता है, नॉर्मल एक्टिविटीज, मतलब नॉर्मली नहीं बोला रहेगा तो भी तुमको यही करना है, नॉर्मल जो जनरल एंट्री मैंने बताया, तो ये सेल मेथड है। ऑल्सो हाउ टू रिलेवेंट आइटम अपीयर्स इन द बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में क्या क्या रिलेवेंट आइटम अपीयर्स होगा वो भी तुमको देखना है। तो ये मुझे तुमको नेक्स्ट लेक्चर में इसका डिस्कशन करवा दूंगा। तो मेन है कि तुमको ये वर्किंग नोट आना चाहिए, वर्किंग नोट आने के बाद ही बाकी सब इजी है, ठीक है। तो ये वर्किंग नोट करो। क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग सॉल्यूशन एंड क्वेश्चन नंबर 7 ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका देख लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।